तो गाइस चैप्टर वही है हमारा सत्ता के नए केंद्र। पिछली क्लास में मैं आपको चीन तक कंप्लीट करा चुका हूं। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है जापानीज के बारे में, यानी कि जापान कंट्री के रीजन के बारे में। देखो समझना, चैप्टर वही है हमारा सत्ता के नए केंद्र, अभी लास्ट चल रहा है बिल्कुल। देखो जापान और द्वितीय विश्व युद्ध, कहानी क्या है? जापान और द्वितीय विश्व युद्ध। हम सभी को पता है कि 1945 के अंदर जापान में दो जगह यानी कि हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने बम गिराए थे। वही कहानी है, उसको ही दोबारा रिपीट किया गया, ध्यान से समझना। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान धुरी राष्ट्र में शामिल था। कहां शामिल था? धुरी राष्ट्र में, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत यानी कि सन 1945 में जापान पर अमेरिका द्वारा बम गिराए गए। अगर ये जापान है तो अमेरिका ने बम गिराया था। किस पे गिराया था भाई? तो जापान में, ठीक है। कब गिराया था? 1945। ये बम जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए थे। इन बमों का जो नाम भी था, जिससे इसको इंडिकेट किया गया है, जिससे इसको जानने की कोशिश की गई है, एक का नाम था लिटिल बॉय और एक का नाम था फैट मैन, ठीक है। इन बमों की वजह से जापान में बहुत ही भारी नुकसान हुआ, ठीक है। लेकिन फिर भी जापान ने अपना जो हौसला है उसको बुलंद रखा और जापान ने एट द एंड, हम अभी देख सकते हैं कि जापान जो है दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी के मामले में एक अलग छाप छोड़ चुका है और जापान ने अपने आप को विकसित कर लिया। देखो समझना, यहाँ पे हुआ क्या? इन बमों की वजह से जापान में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा भारी तबाही हुई। जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण कर दिया था। किसको? अमेरिका को। किसको? अमेरिका को, ठीक है। इसके बाद जापानी अर्थव्यवस्था के विकास की शुरुआत हुई और आज जापान दुनिया के विकसित देशों में एक अलग छाप, एक अलग पहचान बना चुका है। कौन? जापान। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स के बाद भी जापान ने अपने आप को बहुत ही ज्यादा ग्रो किया है, ठीक है। आप समझते हैं आगे की कहानी क्या है? जापान की राजनीतिक विशेषता क्या है कि भैया यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो संविधान भी है और एक राजतंत्र भी है, मतलब लोकतंत्र भी है और राजा का भी शासन है, ठीक है। जिसमें ध्यान से समझना, जो वर्तमान में जापान के राजा है उनका नाम है नारुहितो और जापान का जो राजनीतिक मुखिया होता है वो होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। ध्यान से समझना। नेक्स्ट क्या है? वर्तमान में जापान के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है ओसामी रईचो और यहाँ की जो राष्ट्रभाषा है वो है जापानीज। तो जापान से और भी ज्यादा टॉपिक हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वो मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाने वाला हूँ। जैसे भारत और जापान के संबंध, भारत किस तरीके से रिलेट करता है जापान को, वो थोड़े से इंपॉर्टेंट और काफी ट्रिकी टॉपिक होने वाले हैं जिसको मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।